तो ये चीज़ की मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे लगता है अगर ख़राब हो गई, हु विल बी गोना टेक केयर ऑफ दैट। ऑलराइट, सो आज है हमारा डे 2 का व्लॉग और डे 2 व्लॉग ऑफ द 7 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज जो हमारा चल रहा है। और आज के वीडियो में, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सिर्फ डोमिनर के बारे में, बिकॉज मेरी डोमिनर को 1 साल हो गया था लास्ट मंथ 20 नवंबर को। सो 1 साल पहले मैंने अपनी डोमिनर ली थी और मैंने आपको अच्छी तरह रिव्यू करना मेरा ज़रूरी है। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना कि एक्चुअली में डोमिनर से मैं सेटिस्फाइड हूँ या फिर नहीं। सो आज के वीडियो में, आज के व्लॉग में हम सिर्फ डोमिनर की बात करेंगे। और आज का जो रिव्यू है वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रखा है। नॉट लाइक कि मैं घर बैठ के आपको रिव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग नहीं रखेंगे। अभी हम राइड पे जाएंगे तो वाइल ऑन द राइड मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लगा, बिकॉज मैं सिटी के थ्रू भी जाऊंगा तो सिटी के बारे में बताऊंगा। और देन आई विल गो टू दी हाईवे एंड देन आई विल टॉक अबाउट हाईवेज में डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या है डोमिनर की। सो मेरी जो हल्क है डोमिनर D400 2019 एडिशन ग्रीन कलर, उसके बारे में आपको बताना जरूरी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बाइक्स इन 2019 और आज तक लोग इसको लेना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर एंडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। सो अभी चलते हैं। इट्स राइट नाउ द टाइम हो रखा है 4:20 इन द इवनिंग। सो सनसेट भी है, सनसेट भी मैंने एक सनसेट पॉइंट है वहाँ भी जाऊँगा, बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स गो इन 3, 2, 1। और आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, आज का रिव्यू मैंने जो सोचा है वो इस तरह सोचा है कि मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला सिटी के बारे में बताऊंगा कि सिटी के लिए डोमिनर कैसी है। एक्चुअली मैं आपको बीच में बताता रहता हूँ कि डोमिनर एक्चुअली में कैसी बाइक है, बट फिर भी आज मैं डिटेल तरीके से बताऊंगा कि अभी हम सिटी पे हैं। तो दिस इज द गांधीनगर एरिया। तो अभी हम सिटी में, तो सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिटी में भी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो बेसिकली जो मैंने अभी 1 साल में फेस की है इस बाइक के थ्रू। वैसे तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, ट्रस्ट मी। और मैंने कुछ राइड्स की हैं इस बाइक पे, बिकॉज ऑफ कोविड में ज़्यादा राइड नहीं कर पाया। तो मैं आपको सिटी के बारे में बताऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हीटिंग इशू, बिकॉज बहुत सारे डोमिनर ओनर जो है वो ये बोलते हैं कि सिटी में ये बाइक हीट अप करती है। वेल मैं अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई बेबी, माई हल्क, तो मेरी बाइक बिल्कुल भी हीट अप नहीं करती है सिटी में। 90% लोगों की बाइक हीट नहीं करती है सिटी में अगर आप डोमिनर चलाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खास चलाओगे बाइक को तो डेफिनेटली आप सिटी चलाओ या हाईवे चलाओ, आपकी बाइक हीट अप करेगी। बट अगर आप इसको ऐसे ऐसे रेव दे के चलाओगे तो डेफिनेटली आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं अपने हिसाब से चलाऊँ, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में बाइक ली थी तो अपने स्पीड लिमिट को बिल्कुल सेटअप करके चलाया था। तो हीटिंग के हिसाब से आई वुड डेफिनेटली से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स। हीटिंग इशू नहीं है, मेरे को कभी नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे बुलेट पे लग जाता था कई बार, लेकिन डोमिनर पे आई नेवर फेस हीटिंग इशू। जिन लोगों को हीटिंग इशू लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आफ्टर क्लियरिंग दिस ट्रैफिक लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। Alright, तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज हाउ मच यू आर कंफर्टेबल व्हाइल यू राइड इन द सिटी द डोमिनर। एक्चुअली इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। मैं ये सब पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब 1 साल की एक्सपीरियंस में मैं डिफरेंस ये फील कर रहा हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में इस बाइक पे मतलब हॉप ऑन किया था मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा सेटिंग में डिफिकल्टी लगती थी, बिकॉज आई वॉज राइडिंग द रॉयल एनफील्ड। इवन नाउ आई ऑल्सो हैव द रॉयल एनफील्ड। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि हाँ इसमें मतलब मुझे पॉस्चर ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट देन जैसे जैसे मैंने इस बाइक को चलाना शुरू किया, या फिर मैं जब छोटी मोटी राइड्स पे गया, अपने ऑफिस जाने लगा, सिटी में चलाना शुरू किया मैंने, तो मेरे को धीरे धीरे इसके पॉस्चर में आदत सी होने लग गई। तो आदत सी होने की वजह से ये मेरे को पॉस्चर काफ़ी अच्छा लगने लगा। एंड राइट नाउ आफ्टर 1 ईयर आई फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल राइडिंग द डोमिनर। मुझे पहले लग रहा था ये काफ़ी हैवी बाइक होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं हैवी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है जब आप स्विच करते हो अपनी बाइक्स, तब मुझे थोड़ा सा इसकी पॉस्चर में लग रहा था। बट अभी सिटी में चलाने के हिसाब से आई एम सुपर कंफर्टेबल, आई एम सुपर सेटिस्फाइड। सो गाइस दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि इतना इशू नहीं है जो लोग भारी बोलते हैं इस बाइक को। आप धीरे धीरे यूज्ड हो जाओगे। स्टार्टिंग में कोई भी बाइक आपके लिए नई जो बाइक होगी तो आपको उसको हैवी लगती है। अब आप सीधी एनफील्ड चलाओगे तो आपको हैवी लगेगी, पल्सर से एनफील्ड चलाओगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस में आप फील हो जाएगा। बट दिस इज लिटरली दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल बाइक, नो प्रॉब्लम।
सो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं समाप्त कर दूंगा सिटी के बारे में। तीसरा पॉइंट यही है, इसकी माइलेज कैसी है, ओवरऑल खर्चा। अगर आप एक सिटी राइड के हिसाब से डोमिनर लेते हो तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा, या फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो माइलेज के हिसाब से डोमिनर सिटी में मेरे को बहुत अच्छी माइलेज देती है, और लाइक 25-26 के अराउंड मुझे माइलेज मिलती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको माइलेज दिख जाएगा। लेट मी शो यू, ट्रिप करके देखो एवरेज। अभी देखो 31 किलोमीटर्स पर लीटर दिख रहा है यहाँ पे, 31 किलोमीटर्स पर लीटर, बट ये एक्चुअली में हाईवे प्लस सिटी की एवरेज है। तो सिटी में बट मैं इसको रिकमेंड करूँगा 25 से 26, इससे ज़्यादा नहीं देती डोमिनर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दिस इज़ अ 400 सीसी इंजन। और अगर आप सिटी के हिसाब से बाइक लेते हो तो थोड़ी सी आपको ये महंगी लग सकती है, बिकॉज 25-26 के हिसाब से सिटी राइड, अगर आप सिर्फ सिटी राइड करना चाहते हो तो आई वुड से कि आप डोमिनर 250 उठा सकते हो, बिकॉज उसकी जो एवरेज है वो डोमिनर 400 से ज़्यादा है। तो अगर आप सिर्फ सिटी के पर्पज से लोगे बाइक तो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड के हिसाब से लोगे तो आपको ये एप्ट पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट। छोटी मोटी राइड्स करने के लिए मोस्टली लोग डोमिनर नहीं लेते हैं, बिकॉज ये डोमिनर जो बनी है इट्स पर्पसली बिल्ड फॉर द लॉन्ग राइड्स एज वेल एज फॉर शॉर्ट राइड एंड एज वेल एज फॉर ऑफ रोडिंग पर्पज, बिकॉज इसके ओवरऑल जो टायर्स वगैरह, इसके जो अलॉयज है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो अगर आप ये रिव्यू सिर्फ सिटी राइड के लिए देख रहे हो तो सिटी के लिए बहुत अच्छी बाइक है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, बिकॉज ये अगर आप एवरेज के हिसाब से बात करोगे तो 25-26 एवरेज होती है डोमिनर की सिटी के लिए। वो थोड़ी सी आपको एक, अगर मैं जैसे मिडिल क्लास बंदा तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, बट मैंने लॉन्ग राइड के लिए ली तो मेरे लिए आई एम ओके विद दैट। फिर से ये सिटी का ट्रैफिक ना खत्म ही नहीं होता। अभी मैं अम्फाला एरिया में हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? जम्मू दर्शन, क्या बात है, ये भी कोई बस चलती है क्या जम्मू में? मुझे ही नहीं पता था। स्ट्रेंज फीलिंग, क्रिश्चियन फेलोशिप ट्रस्ट, हैप्पी न्यू ईयर सेंटा क्लॉज, हैप्पी क्रिसमस, ओह सॉरी मैरी क्रिसमस, नॉट हैप्पी। सो चलो, दिस वाज द सम अप ऑफ द सिटी राइड। और मैं सिटी से भी बाहर आ गया हूँ, तो हमने सिटी की राइड के बारे में बातें कर ली, सिटी का रिव्यू दे दिया मैंने 1 साल में। ओवरऑल अच्छी बाइक है, मैंने आपको बता दिया, आप ले सकते हो। अब मैं आपको हाईवे का रिव्यू देता हूँ, थोड़ा सा आगे पहुँच के हाईवे पे। ऑलराइट, सो आई हैव टच द हाईवे। अब हम बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग राइड्स की। लॉन्ग राइड पे मेरे को दिक्कतें क्या है, दिक्कतों की चलो बाद में बात करेंगे, दिक्कतों की बाद में बात करेंगे। ज़रूर दिक्कतें हैं मैं ऐसे लग रहा है आपको दिक्कतें नहीं, दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एडवांटेज जानना। तो सबसे पहली बात, जिस रीज़न से मैंने ये डोमिनर ली थी, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक। बहुत स्टेबल है, रोड से मतलब रोड से टच होके चलती है, मतलब कहते ना, एक बिल्कुल लग के चलती है रोड से। और इसी वजह से मैंने ये ली थी, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसकी पावर, लॉन्ग राइड के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? पावर। अगर आपकी बाइक में 150 सीसी है, 200 सीसी है, तो आप हाईवे पे, जिस तरह से मैं अभी हाईवे पे हूँ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी चलाते हुए। लाइक प्रॉब्लम इन द सेंस आपको स्पीड नहीं मिलेगी, और समहाउ आपको स्पीड होना ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा। तो मेरे को इस तरह से बाइक चाहिए थी जिसमें स्टेबिलिटी हो, जिसमें अच्छी लगे मेरे को चलाने में, मुझे अच्छा फील हो। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैंने सिटी राइड के लिए किया, द पोस्चर एंड हाउ यू कंट्रोल योर बाइक। सो दूसरा पॉइंट यही है कि पोस्चर वाइज वेरी कंफर्टेबल पोस्चर, ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर्स। मेरे को कभी भी पीठ दर्द नहीं हुई, एंड फील्ड में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और तीसरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया, बहुत बार, टॉकिंग, जा तू पहले जा। तो टॉकिंग अबाउट द एवरेज इन लॉन्ग राइड्स, वेल मैंने कभी भी डोमिनर लॉन्ग एवरेज के हिसाब से नहीं चूज़ की। हाईवे पे अच्छी एवरेज देती है, पहाड़ों पे एवरेज डेफिनेटली सिटी से भी थोड़ी सी कम हो जाती है। लाइक मैं अभी भद्रवाह गया था, तो वहाँ पे मेरी बाइक ने 28-29 एवरेज दिया था ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ ट्रिप का। अगर मैं सिर्फ पहाड़ों की बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे 23-24 मिला होगा। अगर सिटी में 25-26 मिलता तो पहाड़ों में 23-24। इसका जो डायनेमिक बिल्ड है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे डोमिनर का, और बहुत ही प्यार से आप चलाते हो। आपकी फुट रेस्ट भी अच्छा रहता है, आपकी कमर में भी आप ऐसे करके नहीं चलाते, बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से बैठे होते हो, ना ही आपको ऐसे एग्रेसिव पोजीशन पे नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल कंफर्टेबली आप चला सकते हो। सो डोमिनर इन चीज़ों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बाइक लगी मेरे को। लुक एट द प्लेस, लुक एट द बहुत मेहनत करके ये जगह ढूंढी मैंने, और यहाँ पे मैंने चाय ऑर्डर की है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दी कमियाँ क्या है इस बाइक में, डोमिनर में। और
आज कितनी प्यारी लग रही है यार। अभी चलो कमिया के बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छे से चाय आ जाती फिर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफ रोड के लिए कैसी रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसके अलॉयज़ हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो एक बार क्या हुआ था जब मैं राजस्थान राइड पे था, तो ये वाला अलॉय, मतलब ये जो पूरा टायर था खड्डे में आता है, 80-90 की स्पीड में थी बाइक, बट दीज अलॉयज़ आर वेरी गुड। सो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहती है बाइक, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और 2018 डोमिनर में भी ऐसे ही अलॉयज़ आते थे। सो अलॉय के हिसाब से काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्टेबल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो ये अलॉयज़ काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, जो भी डोमिनर की बजाज ने प्रोवाइड किए हैं। हाँ जी, तो अपनी चाय तो आ गई है और बढ़िया एकदम परफेक्ट। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा, बट ओके। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कमियाँ क्या हैं। देखो यार, मैंने 1 साल हो गया, मेरे को 1 साल 1 महीना हो गया डोमिनर चलाते हुए। कमियाँ एज सच कोई इतनी मतलब मेजर कमियाँ नहीं है, लेकिन जो कमियाँ हैं वो खड़कती हैं जब आप लॉन्ग राइड करते हो, जब आप सिटी राइड में तो मुझे नहीं लगा। जब मैं लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ, जब मैं राइड्स पे जाता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका मैकेनिक नहीं मिलता। बहुत बार होता है इसका मैकेनिक नहीं मिलता। इनफैक्ट छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए तो किसी मैकेनिक के पास चला जाओ, वो बोलता है कि भाई कौन सी बाइक है ये, कौन सी बाइक है। पीपल डोंट नो अबाउट डोमिनर 400 बजाज की है। बट ये एक मतलब एक अच्छा भी लगता है कि हाँ, लोगों को नहीं पता, वाह क्या बाइक है, क्या बाइक। ये ठीक होता है, ये अपने लेवल पे एक ठीक है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास बंदा जिसके पास पैसे, मतलब जो हार्ड अर्न मनी होता है, तो उसको ठीक कराने के लिए उसको मैकेनिक नहीं मिलता, फिर वो चार्ज ज़्यादा करता है। अगर वो ठीक भी कर दे और पता नहीं है वो ठीक कर भी पाए या नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इनफैक्ट भद्रवाह राइड पे मैं और अपने दोस्त से भी ये डिस्कस करता हूँ, उसके पास भी डोमिनर थी, वो भी कह रहा था यार बंदे नहीं मिलते इसके, लोगों को पता नहीं। इनफैक्ट जो बजाज की सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पे भी मतलब दे आर नॉट प्रॉपरली नॉट ट्रेंड फॉर डोमिनर 400, बिकॉज इसका इंजन, इसका हर चीज़ अलग है, एक नॉर्मल बजाज की बाइक से बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ की मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे लगता है अगर ख़राब हो गई, इन केस, वैसे तो अभी ख़राब हुई नहीं 1 साल में, इन केस बंद हो गया, कुछ हो गया, हु विल बी गोना टेक केयर ऑफ दैट। मैकेनिक मिलना मुश्किल है। इनफैक्ट मैं बजाज के शोरूम में नोएडा में भी गया था, वहाँ पे भी इसकी जो प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हो पा रही थी। वो कह रहे थे आज डोमिनर का बंदा नहीं आया, या फिर मतलब एक बंदा ही रखा उन्होंने सर्विस सेंटर में। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें मिसिंग की दिक्कत, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने 5000 किलोमीटर का रिव्यू दिया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें मिसिंग की दिक्कत आ रही थी। अभी नहीं है, 1-2 बार फिर हुई थी, तो मुझे नहीं पता इसका क्या रूट कॉज हो सकता है। मे बी अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैंने सर्विसिंग भी कराई है, 3rd सर्विसिंग भी, स्टिल मुझे मिसिंग की दिक्कत लगी है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसकी रियर ब्रेक्स में लिटरली मेरे को क्या बोलूँ, मतलब 100 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि बाइक की रियर ब्रेक इतनी स्मूथ नहीं लगती जितनी फ्रंट लगती है। और ये पिछले वीडियो मतलब जो मैंने पिछला रिव्यू किया था डोमिनर का, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैडी भाई हाँ, रियर ब्रेक में उनको भी इशू आ रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको ये तीनों इशू फेस हुए हैं तो मुझे बताओ। और कोई बजाज का बंदा देख रहा हो तो यार, अपने जो टेक्नीशियन है, जो मैकेनिक होते हैं डोमिनर के लिए, उनकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ज़्यादा लोग करो। हर सर्विस सेंटर में जैसे पल्सर के लिए 3-4, मतलब हर बंदा पल्सर कर सकता है, वैसे डोमिनर के लिए भी होने चाहिए। एक बंदा छुट्टी पे, तो ऐसा नहीं कि एक बंदे पे आप डिपेंड रह सकते हो। तो इट्स जस्ट अ एडवाइस फ्रॉम माई साइड इफ़ समवन इज़ फ्रॉम बजाज इज़ वॉचिंग माई वीडियो। बाकी ओवरऑल मक्खन, ओवरऑल बेस्ट बाइक, लिटरली बता रहा हूँ। और एक और चीज़, हाँ चाय पीना भूल गया। एक और चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज़ अ बजट फ्रेंडली बाइक। 2.5 लाख रुपये में 400 सीसी और परफेक्ट स्पोर्ट्स टूरर जिसको आप कह सकते हो, दिस इज़ दी वन। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको, लेकिन ये बाइक आपका दिल जीत लेगी। सच बता रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड इज़ ऑल्सो लाइकिंग दिस बाइक। आई हैव रॉयल इनफील्ड ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से आप इसको ले सकते हो। बाकी रिव्यू छोटा मोटा, जो बाकी जितने भी रिव्यू मैंने आपको बहुत बार बताए हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, डिटेल रिव्यू मैंने आपको सोचा इस वीडियो में बताऊं। कि जो मैकेनिक वाली दिक्कत है ना, ये मुझे बहुत बार फेस होती है। मतलब बीच में अगर कहीं बार भी मिस हो जाए बाइक और ख़राब हो जाए, तब मैं ऐसा नहीं, बुलेट की जैसा नहीं कि मैं बुलेट का मैकेनिक मिला तो वो कर देगा, यहाँ इसका मैकेनिक नहीं मिलता। ये दिक्कत आती है मुझे, मेरे को क्या, आप लोगों को भी दिक्कत आती होगी जो भी लॉन्ग राइड करते हैं। तो इस चीज़ का मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो अभी चाय ख़त्म करते हैं, तब तक आप सूरज गिरने का टाइम लैप्स एंजॉय करो।
ओके सो आई एम बैक टू माई होम और मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया कि मैं आपको डोमिनर का एक तरह अच्छे तरह रिव्यू दे पाऊँ, और थोड़ी बहुत हमने मस्ती भी की, थोड़ा हमने सनसेट एंजॉय किया, थोड़ी चाय पी, और होपफुली आपको ये डोमिनर का रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जो लोग डोमिनर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज मैंने आपको सिटी के हिसाब से बताया, मैंने आपको हाईवेज के हिसाब से बताया, और मैंने बहुत सारी कुछ कमियाँ हैं जो एक्चुअली में बजाज को ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ मैंने बताई। और अगर कोई भी बजाज का बंदा देख रहा है दैन ही शुड इन्फॉर्म हिज मैनेजर, और आगे ये बात पहुंचे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये चीज़ें होनी चाहिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, आई विल मीट यू वेरी सून द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइट सेफ, राइट हैप्पी, राइट कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो गाइज, क्या पता कल हो ना हो, इस लाइफ में जो करना है आप कर सकते हो। और वैसे ये हमारा डेली व्लॉगिंग का जो चैलेंज है ये चलता रहेगा। आज डे 2 का व्लॉग है, कल आएगा डे 3 का व्लॉग, ऐसे डे 7 तक आएगा। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, बिकॉज ये जो व्लॉग्स हैं ये बहुत मेहनत से हो रहे हैं और ये होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।